हे प्रेमियों, रामायण में गोस्वामी जी महाराज बताए कि धरती के ऊपर हमने जितना भी 84 लाख यानी जूनियों में सब जीवात्माओं को बंद किया, लेकिन नर्तन सब नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचक जेही। कहे ये नर्तन के समान कोई शरीर नहीं है जो कि अपने घर और अपने धाम जा सकता है। बड़े मोटी भाषा में गोस्वामी जी महाराज भी हम लोगों को बताए, और लोग बड़े इसको पढ़ते भी है, कहते भी हैं कि बड़े भाग्यमान उत्तन पावा, देव दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, यानी देवताओं को भी दुर्लभ ये मानव शरीर मिला है हमको। लेकिन ये घर मकान बना लेना, खेत बाड़ी, दुनिया, बीवी बच्चे, अगर इसके लिए अगर भाग्यशाली रहते तो ये काम तो पशु और पक्षी भी करते हैं। वो भी बच्चा पैदा करते हैं, वो भी अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, वो भी सेवा करते हैं। तो फिर हमारे और उन पशु और पक्षियों में अंतर क्या है? लेकिन गोस्वामी और यहाँ जो बैठे हमारे गुरु भाई सभी बच्चे और बच्चियाँ, सबको सब प्रेम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज का यह समय हमारे और आपके लिए बहुत ही शुभ और अच्छा समय है। मालिक की दुआ और दया की बरसात हो रही। गुरु महाराज कहे ये बच्चा, जब तमाम रूहें एक तरफ से जब उस मालिक को याद करती है तो वह मालिक अपने लोक में बैठे और उधर से देखते हैं और वो दुआ और दया की बरसात होती है। हे प्रेमियों, वैसे तो ये सत्संग सुनाने का हक हमको और आपको नहीं है। ये सत्संग सुनाने का हक तो ऐसे महात्मा संत जिसकी दिव्य दृष्टि खुली हो और वो जिनकी वाणी से जीवात्मा के ऊपर तमाम यानी जन्मों जन्मांतर के जो जीवात्मा पर ताई लगी है वह साफ हो जाता है, और उनकी दृष्टि जब पड़ती है जीवों के ऊपर तो वो जन्मों जन्मांतर के अच्छे बुरे दोनों कर्म जलते हैं। और जब इनकी वाणी जब कानों में जब पड़ती है तो तीसरे कान पर जो पर्दा पड़ा है यानी उसकी धुलाई गंदगी का सफाया होता है। सब फल जब कोई पावे मैलाई सब कट जावे, यानी जब वो सत्संग जल का जब ऐसे महात्मा के वचन जब पढ़ते हैं तो वो कर्मों की अंबार वो जो दिव्य कान पर जमा है वह साफ होता है। और जो आपकी किताब में लिखा गया है कि आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी, देववाणी, कलमा ऐसे आसमानी आवाज और उसी को गॉड ऑफ द साउंड अपनी अपनी रख देते। तो कहे कि सत्संग हो रहा था और सत्संग में यही महात्मा बता रहे थे कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब मतलब का है, स्वार्थी का है, और स्वार्थ के वशीभूत होकर सब लोग मानते हैं अंत में कोई किसी का नहीं है। तो पीछे में एक बच्चा 25 साल का सत्संग सुन रहा है। अब वो कहने लगा कि साधु बाबा तो खूब बेवकूफ बना रहे हैं, अभी पूरे यानी समाज को अभी तोड़ना चाहते हैं बाबा जय गुरुदेव। अरे ये कहते हैं कोई किसी का नहीं है, माता पिता हमारे इतना सेवा की, हमारी जो अर्धांगिनी है ये जब हम बाहर निकलते हैं तो ये हमारा इंतजार दरवाजे पर खड़ी होकर के करती है और बड़ी सेवा करती है जब तक हम खा पिए नहीं लिए, और मालिक और इतने बड़ी सेवा वो करती है। और साधु बाबा कहते हैं कि बच्चा इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। तब तक लड़का खड़ा हो गया और कहने लगा बाबा चुप रहिए, आप समाज को बरगला रहे हैं, कैसे कोई किसी का नहीं है? मैं जो देख रहा हूँ मेरे साथ बीत रहा है उसको मानूं या आप जो कर रहे हो हम उसको मान लें? गुरु महाराज कहे हाँ बच्चा चलो ठीक है,
जो तुम कहते हो वो भी ठीक है, जो हम कहते हैं वो भी ठीक है। कहा ना सरकार, हम मानने वाले नहीं है। या तो दो दूनी 4 और नहीं तो दो दूनी 5। दो में से एक सही होगा सरकार, दोनों सही नहीं होगा। तब कहे कि अच्छा ठीक है बैठ जाओ, सत्संग जब खत्म हो जाएगा तो तुम पूछ लेना, सब बता देंगे। है प्रेमियों, जब सत्संग खत्म हो गया वो बच्चा आया और कहने लगा बाबा जी अब बता दीजिए। तो कहने लगी कि अच्छा ये बताओ, सुनना चाहते हो या देखना चाहते हो? कहा सरकार अगर देखने को मिल जाए तो उससे बड़ी चीज और क्या है। अरे सुनी सुनाई बात तो गलत भी हो सकता है, तो हम देखना चाहते हैं। कहे ठीक है बैठ जाओ। बैठा करके उसको श्वास रोकने की क्रिया बताई थोड़ा, और वो करने लगा, श्वास रोकने लगा। वो तो दया और दुआ उनकी। अब वो घंटा 2 घंटा सांस रोक लेता था। जब देख लिए 2-4 दिन में कि ये घंटा 2 घंटा सांस रोक सकता है, तब कहे कि बच्चा एक काम करो, अब घर चले जाओ और आराम से खा पी करके सोना। जब सुबह होगी तो नित्य क्रिया के लिए चले जाना पोखर की तरफ, और उधर से जब लौटना तो धड़ाम से दरवाजे पर गिर जाना और अपने श्वास को रोक लेना। और इसके बाद देखो क्या होता है। हे प्रेमियों, अब वो बच्चा घर गया, आराम से खा पी करके सोया। सुबह जब गया उधर और पोखर की तरफ से जब निपट कर और दरवाजे पर आया तो धड़ाम से गिरा, और मतलब यह है कि श्वास को रोक लिया। जब श्वास को रोक लिया तो सब लोग कहने लगे रे मर गया मर गया मर गया। मचा चारों तरफ खोला, दौड़े सब उधर से उधर। माँ और पिताजी और जितने परिवार के थे, औरत भी जो है झोटा वोटा खोल करके खूब रो रही है, चिल्ला रही चारों तरफ, यानी ये चिंगारी की तरह से। और जब आवाज पहुंची तो जो लोग जितने खेत खरियान जहां के थे तहां के सब दौड़े। उधर से महात्मा भी तो जानते ही थे, वो भी अपनी यानी एक झोली लिए और सरसा लेकर चल दिए अपने आश्रम से। देखे कि गांव की तरफ भगदड़ मचा है, तो पूछने लगी कि अरे बच्चा कहाँ जा रहे हो? लोग कह रहे हैं अरे बाबा फलाने को एक बच्चा था, अभी नई नई शादी हुई, और वो जो है अभी अभी गया था पोखर की तरफ और उधर से लौटा है और जमीन पर गिरा और खत्म हो गया। की पूंजी दी गई, और जब श्वास की पूंजी खत्म हो जाएगी तो शरीर तो गिरना ही। अरे सबको जाना है, साधव यह मुर्दन के गांव, कहे तो मुर्दों की बस्ती है। पीर मरे पैगंबर मरी है जिंदा जोगी। अरे राजा मरी है पर जो मरी है बाई का रोगी। अरे कहा वो डॉक्टर साहब भी जाने वाले हैं, जो हमारी आपकी नस को देख कर कहते हैं कि अरे भाई ले जाओ घर पर सेवा करो 2 घंटा 4 घंटा या 10 दिन 20 दिन, इसके बाद चले जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब को खुद पर भी पता नहीं है कि मेरी श्वास कब बंद होगी। तो कहे कि राजा मरी है पर जो मरी है भाई डरोगी। सब लोग जाएंगे, ये बच्चा अरे उसका श्वास की पूंजी खत्म हो गई, चला गया। कहा अरे बाबा एक से बुढ़वा हुआ 100 साल के ऊपर हो गया, उनके मौतिए न आई 25 साल का बच्चा चला गया। अरे वो भगवान भी बड़ा अत्याचारी है जो बैठा है वहां, उसके यहाँ कोई न्याय वाय नहीं है। तो साधु बाबा कहने लगे अरे बच्चा तू यही देख रहे हो, इतने नहीं, अरे ये धरती मरी है, सूर्यो मरी है, चलो मरी है धरती आकाशा, 14 भुवन का चौधरी मरी है, वो नहू गनावाया था। कह रहे वो जो ऊपर में मुसलमानों के यहाँ 14 तबक, कहे सब मरेंगे, यह मुर्दों की बस्ती ही है। कहने लगे कि अरे बाबा तो फूल कर रहे वही के ऊपर रहा। तब तक पहुंच गए दरवाजे पर, देख रहे हैं कि रोवन पीटन पड़ा है, चारों तरफ से लोग घेरे आपस में बात कर रहे। गांव के जो सबसे बूढ़े लोग थे वो भी बेचारे छोटा होता लेकर इकट्ठा हो गए। लोग कहे कि बताओ हमारी उम्र 105 साल हो गई
और अब तो नतनी और नाती यानी पोता पोती कोई सुनता भी नहीं। अगर पानी मांगते हैं तो लोग कहते अरे बुढ़वा मरबो न करी, दुआरे टर टर दिन भर कैले रही। ना पता कहाँ हमार कागज हेरा है। और ही बताइए कि ये 25 साल का बच्चा और वह मालिक जो ऊपर में बैठा है कितना अन्यायी। लोग आपस में जैसे सामाजिक संसार में लोग बात करते हैं इसी तरह से लोग आपस में करते हैं। तब तक साधु बाबा सबका सुन लिए तो कहे ये बच्चा घबराओ मत, हमारे पास एक जड़ी है, सिलौटा लाओ घर में। तो लोग सिलौटा लाए तो साधु बाबा अपनी झोली में से एक जड़ी निकाले और कहे कि इसको पीसो, एक गिलास बनाए और कहे कि भाई इसमें बूढ़े जो दादा लोग हैं जो जाना चाहते हैं और जो कहते हैं कि मेरा कागज हेरा गया है, तो हे भाई आपसे प्रार्थना है कि आप इस जड़ी को पी लीजिए, आप चले जाओगे और ये बच्चा जो है उठकर खड़ा हो जाएगा। तो आप दादाजी जो जाना चाहते हैं वो पी। बुढ़वा तुम्हारे बाप रे इस सदुआ वही कहा है वो भले चट्टे गाड़ी सुना था तो कहा अरे मर जाए के कुछ पानी दाना देना हुआ हम तो न पिए। यानी जितना बुढ़वा रहना सब धीरे धीरे अपना सोटा उठाए अपने अपने घर की तरफ चलते। मैदान खाली हो गया है। तब साधु बाबा उस लड़के के पिताजी से कह रहे हैं कि बच्चा तुम्हारा बच्चा है और ये तुम्हारे सामने देखो शरीर छूट गया। और अरे देखिए कहीं अगर मालिक की दया हो, अगर कोई दूसरा बच्चा हो जाए तो बुराई पार हो जाएगी। साधु बाबा कहे अच्छा बच्चा। तो उस लड़के की माँ से लगे कहने की अरे मैया तही पी ले, अरे तू तो 9 महीना इसको अपने पेट में ढोई हो, ये तेरा औलाद है बच्चा, तू पी ले और तेरा लाल उठकर खड़ा हो जाएगा। माँ कह रही है ये बाबा क्या करी, हम तो पी ले जड़िया, लेकिन अगर हम चल जाए तो ये हमारे बुढ़वा के 2 रोटी बनाएगी देगी, खाइले बाहर बन गई हमार बुढ़वा के बाबा, नहीं तो हम पी ले। फिर बाबा कहे अच्छा बच्चा। तब पत्नी से कह रहे हैं कि ये बिटिया तही या जड़ी के पी ले, अरे तेरा पति उठकर बैठ जाएगा। ये बच्चा ये हमारे धर्म सनातन में भी लिखा गया है कि अगर औरत मर्द के सामने अगर शरीर छोड़ती है तो उसका बन जाता है। ये बच्चा तक पी ले चल जो, अरे तोर मुक्ति मिल जाई तही पी ले एक। तो कहा चाहे बाबा हमार बाप 4 भाई और 4 जने के बीच में एक लड़की और इतने धन्नाट है कि एक से बियाह का, अरे वो चाहे तो 4-6 बियाह हो जाए। तो वो कर चिंता ना है, अब तो जोन हो गए तो हो गए। हम ही जहर पी के अकाल मृत्यु जाए वाला ना है। हे प्रेमियों, जब साधु बाबा ऐसी बात सुने तो कहने लगे कि अच्छा बच्चा, तो लो अच्छा इस जड़ी को अब हम ही पी लेते हैं। जब साधु बाबा गिलास उठाकर जब पीने लगे तो गांव वाले और लोग जो देखे कह रहे हैं कि हाँ सरकार, ये तो किताबों में लिखा हुआ सुने हैं कि वृक्ष का बहु नहीं फल भखे, नदी न संचय ने और परमारथ के कारण साधु धरे कहे सरकार ने जहर पिए बदे। प्रेमियों देखो, जहर पिए बदे साधु बाबा और बच्चे की कमाई धमाई और खाने पीने के लिए बाप मतारी यही दुनिया है। गुरु महाराज कहे ये बच्चा, जब वह साधु बाबा पी गए और फिर अपनी झोली को उठाए और चल लिए, तब तक लड़का जो है श्वास को छोड़ दिया और जब उठकर खड़ा हुआ तो पत्नी दौड़ रही है, बाप मतारी सब दौड़ रहे हैं, अरे सुनिए सुनिए, अरे कहा सब सुन लिए हैं, अब कुछ बाकी नहीं है। अरे पत्नी कह रही है कि अरे सरकार आप जो है आपके साथ